In class, now today's topic is lowest common multiple। और इसके पहले में हमने क्या पढ़ा था? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर HCF। अभी हम पढ़ रहे हैं LCM यानी कि लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल। उसमें हमने HCF पढ़ा था, तो उसमें हमने बेटा क्या लिखे थे? फैक्टर्स लिखे थे। ठीक है, इस वे में हमने क्या लिखे थे? फैक्टर्स लिखे थे। अभी हम पढ़ रहे हैं मल्टीपल मल्टीपल, तो अब हम क्या करने हैं? हमको मल्टीपल्स लिखने हैं। ठीक है, नाम के अकॉर्डिंग हमको सिर्फ उसमें काम करना है। ठीक है, नाउ दो नंबर्स हैं यहाँ पे 4 एंड 6। इसमें क्या करना है? हमको एलसीएम निकालना है। एलसीएम निकालना है तो लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल, तो मल्टीपल लिख लो। मल्टीपल मतलब अभी ये फैक्टर्स पढ़े थे हमने, अभी मल्टीपल यानी कि 4 और 6, तो 4 के मल्टीपल्स लिख दिए हमने, पूरी 4 की टेबल ही लिख दी हमने। ठीक है, वो उसका मल्टीपल होगा। 6 तो 6 की टेबल लिख दी हमने। ठीक है, अब लोवेस्ट चाहिए और कॉमन भी चाहिए। ठीक है, मल्टीपल्स का तो काम हो गया, मल्टीपल्स हमने लिख दी है ना, 6 की टेबल लिख दी, 4 की टेबल लिख दी, ये हो गया मल्टीपल। अब वो क्या चाहिए? कॉमन चाहिए। तो कॉमन क्या क्या है इसमें? 12 है, 24 है, 36 है, ये कॉमन आ गया। फिर कैसा कॉमन चाहिए? लोवेस्ट यानी कि सबसे छोटा। तो इनमें से सबसे छोटा कौन है? 12, 24, 36 में से सबसे छोटा कौन है? ये होगा 12। तो एलसीएम ऑफ 4 एंड 6 का एलसीएम क्या आया हमारे पास? 12 आया। ठीक है, फिर सेकंड भी 5 और 10 दो नंबर्स लिए हमने, फिर मल्टीपल लिखना है यानी कि 5 की टेबल लिख दी, और फिर 10 के मल्टीपल यानी कि 10 की टेबल लिख दी। फिर जो कॉमन आ रहा है उसको बाहर लिख लिया हमने, 10, 20, 30। फिर इसमें से क्या करना है बेटा? लोवेस्ट यानी कि सबसे छोटा नंबर देखना है कॉमन में से भी। तो क्या है वो? 10 है, तो 10 लिख दिया हमने। फिर नेक्स्ट है, अब हमारे पास 3 नंबर्स हैं, तो 10, तो 10 के मल्टीपल्स लिख लिए हमने। फिर 12, 12 का लिख लिया, फिर 15, 15 का लिख लिया। ठीक है, अब क्या करना है? हमें कॉमन नंबर ढूंढना है। तो कॉमन कॉमन यहाँ 60 है, यहाँ 60 है, यहाँ भी 60 है। फिर और जाएंगे 120 है, 120, 120 है। ठीक है, तो अब क्या करना है? हमें छोटा ढूंढना है, लोवेस्ट। तो चूंकि क्या आएगा फिर एलसीएम इसका? 60। ठीक है, इस तरह से हमने देखा एलसीएम। और पहले हमने देखा था HCF, उसमें आपने फैक्टर लिखे थे और सबसे बड़ा जो हाईएस्ट है उसको आपने कॉमन उसको सिलेक्ट किया था। और इसमें क्या करना है? हमें लोवेस्ट, सबसे छोटा जो मल्टीपल होगा कॉमन, वो आप उसको सिलेक्ट करोगे। फिर यहाँ पे 5 और 8, तो 5 और 8 के केस में क्या किया हमने? 5 के मल्टीपल्स लिख लिए, 8 के लिख लिए। अब कॉमन क्या आ रहा है इसमें? 40 दिखाई दे रहा है, और तो कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा है। तो एलसीएम ऑफ 5 एंड 8 इज 40, विच इज़ द प्रोडक्ट ऑफ 5 एंड 80। क्योंकि ये को प्राइम नंबर्स है ना, तो को प्राइम नंबर्स में क्या होगा? अच्छा, को प्राइम नंबर्स क्या होते हैं फिर से बताओ चलो। प्राइम नंबर्स क्या होते हैं? प्राइम, जिसका प्राइम फैक्टर हमने पढ़ा है ना, तो प्राइम फैक्टर में क्या होता है? जिसमें 1 और वो नंबर खुद आता है। ठीक है, और को प्राइम में क्या होता था? को प्राइम फैक्टर में केवल 1 उसका फैक्टर होता था। ठीक है, और को प्राइम, अब यहाँ पे क्या है नंबर? यहाँ पे 5 और 8 है हमारे पास, तो इसको भी इसी मेथड से किया है। और इसमें सबसे लोवेस्ट हमें दिख रहा है 40, एक ही दिख रहा है, उसको हमने लिख दिया। अब इसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं, प्रॉपर्टीज़ देखते हैं। द एलसीएम ऑफ टू प्राइम नंबर इज देयर प्रोडक्ट। अगर को प्राइम नंबर है तो उसका क्या होगा? उन दोनों का प्रोडक्ट ही उसका एलसीएम हो जाएगा। देन एलसीएम ऑफ टू और मोर नंबर्स कांट बी लेस देन एनी वन ऑफ देम। दो नंबर का जो एलसीएम आप फाइंड आउट कर रहे हो, कांट बी लेस, वो कम नहीं होगा उन दोनों नंबर से। जैसे देखो इन दोनों का हमने निकाला है ना, तो क्या ये कम है क्या, छोटा है क्या 40? नहीं, वो उससे ग्रेटर ही रहेगा, बड़ा ही रहेगा। ठीक है, इफ़ अ नंबर इज फैक्टर ऑफ अनदर नंबर देन देयर एलसीएम इज ग्रेटर नंबर इटसेल्फ। अगर कोई नंबर, जैसे कि फैक्टर वाला उधर भी हमने देखा था, तो अगर ऐसा केस होता है, इधर हमने देखा था, देखो, इफ नंबर ऑफ वन फैक्टर इज अनदर फैक्टर देयर एचसीएफ इज स्मॉलर नंबर, यहाँ पे स्मॉलर नंबर होगा। ठीक है, क्योंकि ये 15 और 30 एक दूसरे के फैक्टर, ये इसका फैक्टर है ना 15, 30 का, तो उस केस में क्या होगा? जो स्मॉलर होगा यानी कि जो स्मॉलर होगा वो हो जाएगा। और यहाँ पर क्या बोल रहे हैं हमसे कि जो नंबर ग्रेटर होगा, अगर फैक्टर वाली कंडीशन है तो जो नंबर ग्रेटर है वही उसका एलसीएम है। ठीक है, नाउ कम टू द 6.3। अब 6.3 में है
The second one is the LCM of two or more numbers can't be less than any. अब LCM क्या होगा, छोटा नहीं होगा, can't be less than any one of them. जैसे कि LCM अगर हमने निकाला है, सपोज ये देखो 4 और 6 का LCM फाइंड आउट किया है, तो क्या 4 और 6 से छोटा आया है क्या LCM? नहीं, 4 और 6 से तो बड़ा ही आया है ना, तो ग्रेटर आएगा हमेशा LCM। इन दोनों नंबर से LCM क्या आएगा, बड़ा आएगा। ठीक है, और HCF में क्या होता था बेटा, HCF इन दोनों नंबर से क्या होगा, छोटा आएगा। HCF छोटा आएगा और LCM बड़ा आएगा। ये डिफरेंस भी आपको साथ साथ में कंपेयर करके समझते जाना है। नाउ थर्ड वन है, इफ़ अ नंबर इज़ अ फैक्टर ऑफ अनदर नंबर देन देयर LCM इज़ द ग्रेटर नंबर इटसेल्फ। अगर वो उसका फैक्टर है तो LCM क्या हो जाएगा, जो नंबर बड़ा होगा ना, ग्रेटर, वो हो जाएगा। अभी हमने प्रॉपर्टी में यहाँ पे समझा था ना इसको, उसमें क्या हो रहा है, HCF में क्या हो रहा है, स्मॉलर जो होता है वो होता है, लेकिन LCM में क्या हो रहा है, जो ग्रेटर होगा वो उसका आंसर हो जाएगा। नाउ राइट द 10 मल्टीपल्स ऑफ 7 एंड 9, मतलब 7 की टेबल लिख दो, 9 की टेबल लिख दो। व्हाट इज़ देयर लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल, और सबसे जो छोटा होगा वो उसका लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल हो जाएगा। ठीक है, नाउ थर्ड क्वेश्चन है, फाइंड द LCM ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स। LCM फाइंड करना है, 3 के मल्टीपल्स लिख लो, 5 के मल्टीपल्स लिख लो, फिर क्या करना है हमें, उनमें जो कॉमन आ रहा है कॉमन। चलो एक क्वेश्चन कर लेते हैं हम। यहाँ पे बेटा हमने क्वेश्चन नंबर 3 देखो, 8 और 10, तो 8 के मल्टीपल्स लिख लिए हमने और 10 के लिख लिए। LCM में सबसे पहले मल्टीपल्स लिख लिए हमने, मल्टीपल्स का काम हो गया। अब क्या करना है, इसमें हमें कॉमन टर्म ढूंढना है। कॉमन नंबर 40 40 80 80, ठीक है, कॉमन आ गया। अब क्या, उसके बाद किस पे ध्यान दे रहा है हमें, लोवेस्ट। लोवेस्ट कौन सा है, लोवेस्ट, इन दोनों में लोवेस्ट कौन सा है, वो LCM हो जाएगा। तो LCM क्या हो जाएगा इसका, 4040। ठीक है, इस मैनर में आपको सॉल्व करना है। ओके, तो बाकी के क्वेश्चन आप सॉल्व कीजिएगा। इसमें से हम कर लेते हैं, ये जिस पे मैम टिक कर रहे हैं वो क्वेश्चन आप कर लेना। ठीक है, आपको समझ में तो आ ही गया होगा कि कैसे करना है। सॉल्यूशन प्रोवाइड करेंगी मैम, उसके बाद आप इसमें से उसकी हेल्प से करना, बाकी समझ में आ जाना चाहिए आपको। ठीक है, नाउ वेलकम टू न्यू टॉपिक। अब न्यू टॉपिक क्या है हमारे पास, प्राइम फैक्टराइजेशन। फैक्टराइजेशन मीन्स फैक्टर करना है आपको, उसको ब्रेक करना है। ठीक है, अब प्राइम फैक्टराइजेशन क्या है, लेट्स सी। किसी भी नंबर को आप बहुत टाइप से फैक्टर कर सकते हो, फैक्टराइज कर सकते हो। ठीक है, अब यहाँ पे एक एग्जाम्पल के लिए 36 दिया हुआ है, तो देखो 36 को 36 1 मल्टीप्लाई 36 क्या हो जाएगा, 36। फिर 18 टू ज़ा 36, ये हमने फैक्टर कर लिया, इसको ब्रेक कर लिया। 12 3 ज़ा 36, 9 4 ज़ा 36, 6 6 ज़ा 36, फिर 9 इंटू 2 इंटू 2 36, 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3। तो इस तरह से हमने क्या कर लिए, इसके फैक्टर कर लिए हैं। ठीक है बेटा, अब चूंकि फैक्टर तो कर लिया, पहले ये काम कर लिया हमने, फैक्टराइजेशन कर लिया है। अब प्राइम क्या चीज़ है, प्राइम देखते हैं। तो हम देखते हैं, अच्छा प्राइम क्या होता है, या तो वो नंबर सिर्फ उससे ही डिवाइड होगा या तो 1 से डिवाइड होगा। ऐसा होता है कि या तो वो नंबर 1 की टेबल में ही आएगा या तो उसकी खुद की टेबल में आएगा। तो क्या इसमें ऐसा कुछ है, अच्छा 1 1 1 की टेबल में आता है, लेकिन 36 तो और किसी की टेबल में आता है क्या, आता है, 6 की टेबल में आ जाएगा, 9 में भी आ जाएगा। 2 2 तो ठीक है, 2 1 की टेबल में भी आता है और 2 की टेबल में भी आता है, लेकिन 18 तो और भी टेबल्स में आता है। 3 इस 12 के साथ भी ऐसा है, 4 और 9 भी दूसरी दूसरी टेबल्स में आते हैं। 6 भी आता है, 2 9 ये भी दूसरे की टेबल में आते हैं। लेकिन यहाँ पे 2 क्या है, 2 तो सिर्फ 2 की टेबल में आता है और 1 की टेबल में आता है। और 3 क्या है, 3 सिर्फ 3 की टेबल में आएगा और 1 की टेबल में आएगा। मीन्स यहाँ पर दोनों ही जो है, दोनों ही फैक्टर आपको दिख रहे हैं, 2 और 3, ये सिर्फ इसी की टेबल में आएंगे या फिर 1 की टेबल में आएंगे। बाकी सब में ऐसा कुछ भी नहीं है, बाकी सब में अगर 2 है तो 2 की टेबल में आएगा, लेकिन 9 तो दूसरे में आएगा ना। यहाँ पर भी 3 है, 3 तो सिर्फ चलो 3 में ही आएगा, लेकिन 12 तो दूसरे में भी आएगा ना। लेकिन इस केस में इसके दोनों ही हैंड में दिखाई दे रहा है आपको, 2 2 में ही आएगा और 3 3 में ही आएगा, ये डिफरेंस है। 2 किसी और की टेबल में आएगा क्या, नहीं। 3 किसी और की टेबल में आएगा, नहीं। लेकिन 9 तो आएगा ना किसी और की टेबल में, आएगा। 3 भी आ जाएगा, 3 देखो 2 में भी आ जाएगा और 3 में भी आ जाएगा। 4 भी किसी और टेबल में आ जाएगा, 9 भी आ जाएगा। तो कहने का मतलब ये है कि प्राइम फैक्टर मतलब
इसके जो फैक्टर होगा प्राइम फैक्टराइजेशन, जो उसकी टेबल में वो सिर्फ उसी की टेबल में आएगा, वो और किसी की टेबल में नहीं आएगा. So in the factorization, find the factors which are prime. We see 2 multiply 2 multiply 3 is the prime factorization of 36. ठीक है, इसको बोलते हैं हम prime factorization. A factorization having each factor as prime, ये prime number हो गया ना, prime is called the prime factorization of number. सो आई होप आपको समझ में आ गया होगा प्राइम फैक्टराइजेशन क्या हो रहा है. फैक्टर तो हम कर रहे हैं लेकिन हम उसमें अब प्राइम भी देख रहे हैं. ठीक है, सो अब हम नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं. टिल बाय बाय एंड थैंक यू.